नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो हर डेयरी फार्मर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। आजकल डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य के लिए लिक्विड कैल्शियम कितना जरूरी हो गया है, ये समझना आधुनिक कृषि में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाई यील्डिंग डेयरी पशुओं में मॉडर्न लिक्विड कैल्शियम क्या रोल निभा रहा है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं 1. डेयरी में कैल्शियम की मांग, 2. मिल्क फीवर से बचाव, 3. लिक्विड कैल्शियम के फायदे, 4. नैनो तकनीक और बायो अवेलेबिलिटी, 5. हर्बल इम्यूनिटी और अंत में 6. एंटीबायोटिक मुक्त परिणाम। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। डेयरी में कैल्शियम की आखिर कितनी मांग होती है? दरअसल दूध उत्पादन और गर्भकाल के दौरान एक हाई यील्डिंग गाय के शरीर पर बहुत भारी फिजियोलॉजिकल दबाव पड़ता है। जब कोई बछड़ा दूध पीता है तो वो कैल्शियम ट्रांसफर का पीक टाइम होता है। सोचिए, मांग इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसे सही वक्त पर पूरा ना किया जाए तो पूरा डेयरी साइकिल बिगड़ सकता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों या दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि मसल्स की टोन बनाए रखने, ब्लड क्लॉटिंग और सबसे जरूरी डेली मिल्क यील्ड को बढ़ाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। गाय जब दूध दे रही होती है तो उसके शरीर से कैल्शियम लगातार बाहर निकलता है, जिसकी भरपाई करना एकदम अनिवार्य है। अब आते हैं दूसरे और बेहद गंभीर मुद्दे पर, मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर से बचाव। हाइपोकैल्सेमिया, जिसे आम भाषा में मिल्क फीवर कहा जाता है, एक अत्यंत गंभीर मेटाबॉलिक विकार है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्याने के तुरंत बाद रक्त में कैल्शियम के स्तर में अचानक और भारी गिरावट आती है। इसके परिणाम स्वरूप पशु की मांसपेशियों में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है, वो उछ नहीं पाता और दूध का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। यदि इसका समय पर निवारण न किया जाए तो यह डेयरी स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए सटीक और प्रभावी कैल्शियम सप्लीमेंट्स के माध्यम से इसकी रोकथाम करना नितांत आवश्यक है। तो इसका समाधान क्या है? तीसरा भाग यही है, लिक्विड कैल्शियम के फायदे। अगर हम पुराने ठोस यानी सॉलिड मिनरल ब्लॉक्स की तुलना आज के मॉडर्न लिक्विड कैल्शियम सप्लीमेंट्स से करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। सॉलिड ब्लॉक्स का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत धीमा होता है और सही खुराक का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आजकल के लिक्विड कैल्शियम शरीर में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं और इन्हें देना भी बड़ा आसान है। और सबसे खास बात, इसी तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले यानी बायो अवेलेबल कैल्शियम की वजह से ही डेयरी पशुओं में डेली मिल्क यील्ड में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। पुराने तरीके जैसे मिनरल ब्लॉक चाटना दशकों से चलते आ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशंस में या जब डिमांड बहुत हाई हो, खास तौर पर ब्याने के आसपास, तब ये धीमा तरीका काम नहीं आता। ऐसे नाजुक वक्त में पशु के शरीर को तुरंत एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ लिक्विड कैल्शियम ही दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, नैनो तकनीक और बायो अवेलेबिलिटी। मॉडर्न लिक्विड सप्लीमेंट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है क्यूरोकैल। ये एक 5-in-1 लिक्विड कैल्शियम सप्लीमेंट है जो चेलेटेड मिनरल से भरा हुआ है। इस तरह के साइंटिफिक रूप से तैयार किए गए लिक्विड सप्लीमेंट्स को पशुओं के पीने के पानी या चारे में आसानी से मिलाया जा सकता है, ताकि पोषण सीधे वहां पहुंचे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आजकल एनिमल हेल्थ के लिए ऐसे एडवांस्ड लिक्विड फॉर्मुलेशंस बिल्कुल गेम चेंजर बन चुके हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ कैल्शियम देना काफी नहीं होता। शरीर में इसके सही उपयोग के लिए फास्फोरस और विटामिन D3 तथा B12 जैसे सिनर्जिस्टिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये विशिष्ट पोषक तत्व पूरे हर्ड के स्वास्थ्य को शानदार ढंग से सपोर्ट करते हैं। और जब इनके साथ जिंक और कॉपर जैसे चिलेटेड तत्व लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं तो सेल्यूलर लेवल पर इनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है एडवांस्ड नैनो तकनीक और चीलेशन की वजह से। ये एडवांस्ड टेक मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को इतना बढ़ा देती है कि शरीर इनका सुपीरियर तरीके से अवशोषण कर पाता है। इसका सीधा असर पड़ता है तेज ग्रोथ रेट्स पर, और पाचन संबंधी समस्याएं या ब्याने के बाद की रिकवरी बेहद तेजी से होती है। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, जो थोड़ा हटके है, हर्बल इम्यूनिटी। क्यूरोकैल जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स सिर्फ मिनरल्स का घोल नहीं है, इनका एक बहुत ही खास पहलू है इनमें मौजूद हर्बल और प्राकृतिक तत्व। इनमें ऐसी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो दूध बढ़ाने के साथ साथ लिवर की सुरक्षा भी करती हैं।
ये सच में आधुनिक पशु पोषण में प्रकृति का सबसे बेहतरीन योगदान है। अगर हम इन हर्बल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखें तो इसमें एस्पैरागस रेसिमोसिस यानी शतावरी और लेप्टाडेनिया रेटिकुलाटा जैसी जड़ी बूटियां हैं जो नेचुरल तरीके से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिलिबम मारियानम और एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा लिवर को सेफ रखते हैं, पशुओं के डाइजेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं और नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। चिलेटेड मिनरल्स और इन हर्ब्स का ये कॉम्बो पशुओं को बीमारियों से लड़ने की एक जबरदस्त ताकत देता है। दरअसल एक स्वस्थ और सतर्क गाय इसी मजबूत इम्यूनिटी का नतीजा होती है। जब पशु का पाचन सही होता है तो उनका फीड कन्वर्जन रेशो सुधरता है। इसका मतलब है कि जो भी आहार उन्हें मिलता है वो सीधे उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में लगता है। और हम सब जानते हैं, तनाव मुक्त मवेशी हमेशा बेहतर रिजल्ट देते हैं। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे हिस्से पर चलते हैं, एंटीबायोटिक मुक्त परिणाम। देखिए, सफलता के ये सभी स्टेप्स आपस में जुड़े हुए हैं। शुरुआत होती है लिक्विड कैल्शियम के तेज एब्जॉर्प्शन से। उसके बाद हर्बल इंग्रेडिएंट से डाइजेशन और इम्यूनिटी बेहतर होती है। फिर डेली मिल्क यील्ड में नेचुरल तरीके से वृद्धि होती है, जो आगे चलकर एक सस्टेनेबल और स्वस्थ हर्ड का निर्माण करती है। मॉडर्न कैटल न्यूट्रिशन का ये अप्रोच बिल्कुल नेचुरल और एंटीबायोटिक फ्री है, जो मवेशियों को बिना रासायनिक दबाव के अंदर से मजबूत बनाता है। एक नवजात बछड़े के साथ स्वस्थ गाय देखना अपने आप में हेल्दी रिप्रोडक्शन और नेचुरल ग्रोथ का प्रतीक है। यह बताता है कि पशु पोषण का यह आधुनिक एंटीबायोटिक मुक्त दृष्टिकोण कितना सफल है। सही, सुलभ और नेचुरल पोषण न सिर्फ आज के हर्ड की रक्षा करता है, बल्कि फार्म की लंबी उम्र और उत्पादकता को भी सुनिश्चित करता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उभर कर आता है, जैसे जैसे डेयरी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्या आज के हर्ड इस आधुनिक एंटीबायोटिक मुक्त एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में पनपने के लिए जरूरी बायो अवेलेबल पोषण से पूरी तरह सुसज्जित है? आधुनिक डेयरी फार्मिंग का भविष्य इसी बुनियादी पोषण को सही ढंग से समझने और लागू करने में छिपा है। यह सच में एक सोचने वाली बात है।